बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी सिर्फ लेस के साथ। तो मैंने इसके साथ ये देखें चौड़ी लेस ली है, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और मैंने साथ की सेम कलर लिया है। आप चाहें तो आप कंट्रास्ट में भी ये कलर ले सकते हैं। तो हम इस लेस को गोल में वी कट नेक के ऊपर लगाएंगे। तो पहले हम नेक कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें मैंने बुकरम का पीस लिया है जो कि डबल में फोल्ड हो। 3 इंच पर मैं इसकी चौड़ाई का निशान लगाऊंगी, यानी इस नेक की चौड़ाई 6.5 इंच रखूँगी और इसके डीप का निशान 7.5 इंच पर लगाऊंगी। ये देखें दूसरा निशान 3.25 इंच पर लगाऊंगी और स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। और इस डीप के निशान से 2 इंच पर मैं इसके वी कट का निशान लगाऊंगी और एक बॉक्स बना लेंगे। इस वी कट की चौड़ाई का निशान मैं लगाऊंगी 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम, ताकि जब हम इसे ओपन करें तो 1.25 इंच जो है हमारा वी कट की चौड़ाई। इस तरह से हम इसे डीप के निशान से मिला लेंगे। अब कॉर्नर से जो हमने बॉक्स बनाया है इसके कॉर्नर पर 1.25 इंच का निशान लगाऊंगी। और नेक की गोलाई देने के लिए आप इस तरह से बॉक्स बना लिया करें, इससे हमारे नेक जो है वो बहुत खूबसूरत कटिंग होती है। ये देखें मैंने इस निशान से मिलाते हुए कितनी खूबसूरत जो है नेक को गोलाई दे ली है। अब इस मार्किंग के राउंड में 1/2 इंच 1 पॉइंट का निशान लगाती जाऊंगी और इसके ऊपर हम लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरह। ये देखें इन निशानों के ऊपर 1/2 इंच 1 पॉइंट जो है, इससे हमारा नेक जो है वो खूबसूरत कटिंग होगा। आप चाहें तो आप 1 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना कटिंग किया कर। ये देखें मैं इस नेक को सेपरेट कर लूँगी। पहले हम इसकी स्ट्रेट ऊपर से कटिंग करेंगे, उसके बाद इसके मैं वायर वाली साइड से एक्स्ट्रा बुकरम जो है उसकी कटिंग करूँगी। और यहाँ से जो है ये देखें मैं 1/2 पॉइंट का जो है मैंने स्ट्रेट कटिंग किया है और उसके बाद जो मैंने मार्किंग नेक की थी उसके ऊपर मैं इस तरह से नेक की कटिंग कर दूँगी। और मेरी फिंगर्स को नोट करें किस तरह से मैं नेक को पकड़ा हुआ मजबूती से, ताकि हमारा नेक जो वो हिले जुले ना हो। तो यहाँ से आपने लाजमन 1/2 पॉइंट का स्ट्रेट कटिंग करना है कॉर्नर से, ताकि जब इस तरह नेक ओपन करें तो 1 पॉइंट जो हमारा स्ट्रेट हो, नोक इसकी नोक जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इसे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर जो है बुक चिपका लिया प्रेस की मदद से और 1 बूट का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी। अब इस फैब्रिक को मैं ग्लू स्टिक की मदद से जो है बुकरम के ऊपर चिपका लूँगी। ये देखें इस तरह से ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए मैं इसे चिपकाऊँगी। आप चाहें तो आप कलफ का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसके राउंड जो है सिलाई लगा लूँगी इसको मजबूत करने के लिए इस सिलाई को। ये देखें और इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके सेंटर में क्रीज बना लेंगे प्रेस की मदद से। इसकी सिलाई लग चुकी है राउंड में, ये देखें। और सेंटर में हमने एक कट भी लगा लेना जिस तरह से मैंने लगाया हुआ। अब मैं शर्ट का जो फ्रंट साइड है उसको सीधा रखूँगी मशीन पर और सीधी साइड पर हम नेक को अटैच करेंगे। पहले इसकी हमने सेंटर सिलाई लगानी है। ये देखें नेक को पहले हमने सेंटर सिलाई लगाकर हमने इसको अटैच कर लेना है साथ। इस तरह से हमने फैब्रिक को सेट करना और बिल्कुल सेंटर में रखना। अब हमने इसके गोलाई में सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ हमने जो वी का कट है उसके ऊपर सिलाई लगानी। 1/2 इंच ऊपर से सिलाई हमने स्टार्ट करनी है बुकरम से ऊपर और इस तरह से। और इस तरह नोक में हमने एक टांका जो है वो स्ट्रेट लगाना है, नोट करें जिस तरह से मैंने लगाया है। और दूसरी साइड पर भी इसी तरह बुकरम से 1 इंच ऊपर तक जो है हमने सिलाई को ले जाना है। क्योंकि हमने लेस लगानी है इसलिए इसका मैं अभी राउंड में सिलाई नहीं लगाऊंगी। तो हमने जो नोक है हमारे नेक की वहाँ से मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। ये देखें 11 इंच तक हमने लेस लगानी है। अगर आपकी शर्ट जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज नाप की हो तो आप 11.5 12 इंच तक लगा सकते हैं। इस तरह से हमने इसका तावीज़ बनाना। तो ये देखें मैंने इस तरह से हमने लेस को चौकोर शेप के अंदर लगाना। ये देखें मैंने नायलॉन का गिट्टा ले लिया है, इसका तार बिल्कुल बारीक होता है। आप जब भी लेस लगाएं तो इस तरह से लगाएं। ये बाज़ार से बआसानी मिल जाता है, 200 रुपये का और महीनों चलता है। अब मैं इस तरह से नेक को एक साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि हमने इस कट की साइड पर लेस लगानी है। तो मैं लेस को वी कट से 1.5 इंच तकरीबन ऊपर रखूँगी और लेस को इस कट वाली सिलाई से थोड़ा सा ऊपर हमने रखना चढ़ते हुए, ताकि जब हम नेक को सीधा करें तो हमारी लेस नज़र आए, फैब्रिक नज़र ना आए। तो बिल्कुल जहाँ तक हमारी नोक की सिलाई है वहाँ तक हमने सिलाई के साथ लगाना है। फिर हमने बिल्कुल स्ट्रेट इसको रखना है लेस को। ये देखें बिल्कुल अब हम इसको स्ट्रेट लगाते जाएंगे इस तरह से। और नीचे से हमने फैब्रिक को जो है हमने लाजमन जो है खींच के रखना है, अदरवाइज़ हमारी शर्ट के अंदर जुगल आएगा और हमारा नेक जो है वो खूबसूरती से रेडी नहीं होगा। ये देखें और लेस को लगाते हुए ख्याल रखना है कि जो हमने चौकोर शेप बनानी है वो बनाने के बाद हमारी लेस जो है वो 11 इंच वाले निशान तक जाए। तो नोट करें मैंने किस तरह से इसकी शेप दी है। तो नोक इसकी इस तरह से मैंने बनाई है, ये देखें इस तरह। अब इसी तरह से मैं इसकी दूसरी नोक भी बनाऊंगी। इस तरह से हमने शर्ट को सीधा कर लेना। ये देखें इस तरह हमने उंगली फिंगर की मदद से मैंने लेस को अंदर की तरफ फोल्ड किया। ये देखें
हमने इसकी नोक बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम दोबारा लेस को सेट करें तो इसका डिज़ाइन जो है आमने सामने बिल्कुल सेम आए, ऊंचा नीचे ना हो। अब देखें इसके फ्लावर जो हैं एक दूसरे के फ्रंट के सामने बिल्कुल सेम आएंगे। ये देखें अब हमने इसी तरह से सिलाई को ऊपर लेकर जाना है, लेकिन इस सिलाई लेस की जो किनारी है सिलाई वाली, इसको जो लेस हमने पहले लगाई है उसके ऊपर रखना है एक पॉइंट, क्योंकि हमने इसके सेंटर में कोई बॉर्डर पट्टी कोई बूट पाइपिंग कुछ भी नहीं लगाया, तो इस वजह से हमने इसको किनारी को छुपाने की कोशिश करनी है। ये देखें इस तरह से आप नोट करें, बिल्कुल लेस के एक फ्लावर के सामने बिल्कुल फ्लावर आ रहा है। तो आपने इस बात का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है और वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है। ये देखें जहाँ तक हमारे वी कट की नोक है वहाँ तक इसी तरह मैं सेम ऊपर ही रखूँगी एक पॉइंट। ये देखें इस तरह से हमने ऊपर रखना है, और सिलाई को भी हमने वी कट की साइड पर सिलाई फैब्रिक के ऊपर इसलिए रखना है नेक की सिलाई के ऊपर कि ताकि जब हम नेक को सीधा करें तो हमारी जो नेक का शर्ट का फैब्रिक है और नेक का वो नज़र ना आए, लेस ही नज़र आए। तो इस तरह हमारा नेक जो है वो खूबसूरत रेडी होगा। ये देखें हल्का सा मैं सिलाई के ऊपर इसको लेस को चढ़ा के रखूँगी, लेकिन सिलाई हमने उस सिलाई से हल्की सी पीछे ही लगानी है। ये देखें जिस तरह हमने वो सिलाई वी कट से ऊपर लगाई थी 1 इंच, हमने लेस भी 1.5 इंच तक तकरीबन ऊपर लगानी है। अब हमारी लेस जो है वो नेक के ऊपर अटैच हो चुकी है। अब मैं नेक के राउंड में सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से गुलाई में बाल बराबर बुकरम से फासला छोड़ते हुए हमने नेक के राउंड में सिलाई लगा लेनी है इस तरह से देखें। और हल्का सा फैब्रिक को जो है वो आपने नीचे सेट करते जाना, ऊपर से भी और नीचे शर्ट के फैब्रिक को भी सेट करें। हमारी सिलाई जो है वो लग चुकी है। एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दूंगी। ये देखें इस तरह से, लेकिन नोक में जो है हमने बाल बराबर सिलाई से फासला छोड़कर कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने एक बूट का मार्जिन नहीं छोड़ना फैब्रिक का। कॉर्नर्स की इस तरह से कटिंग करनी है और अंदर नेक की गुलाई में जो हमने डीप कट्स लगा लेने हैं। इससे हमारा नेक जो है वो खूबसूरती से टर्न होगा। और नोक से फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं इसके कॉर्नर जो है सीधे कर लूँगी और नेक को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए सिलाई यहाँ से हमारे कट पर कितनी खूबसूरत से लेस लगी है। ये देखें इसको मैं तुरपाई कर लूँगी। हमारी तुरपाई जो नेक के अंदर वाली साइड पर हो चुकी है। मैं लेस के राउंड जो है मैं दूसरी सिलाई लगाऊंगी। तो आपने इस तरह से इस तरह से अपनी लेस के अंदर जगह देख लेनी है जहाँ पर आपकी सिलाई जो है वो कम नज़र आए। ये देखें इस तरह अब भी मैं फैब्रिक को शर्ट के फैब्रिक को जो है सेट करती जाऊंगी और लेस के ऊपर दूसरी सिलाई लगा लूँगी। कुछ लोग यहाँ से जो है तावीज़ जो है वो नोकदार बना देते हैं, तो चौकोर दामन पर जो है आप चौकोर तावीज़ ही बनाया करें, ये खूबसूरत लगता है। नोकदार यहाँ पर लेस लगी खूबसूरत नहीं लगती। अगर आपको चौकोर शेप में लेस लगानी नहीं आती तो आप नोक वाली शेप में भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह मैं दूसरी साइड से देखें सिलाई ऊपर की तरफ लेकर जाऊँगी और अब हमारी लेस जो है वो बिल्कुल अटैच हो। अगर आप नायलॉन के थ्रेड से लगाएंगे तो आपकी लेस जो है वो बहुत खूबसूरती से अटैच होगी। मैंने प्रेस नहीं लगाई तो देखिए हमारी लेस कितना खूबसूरती से अटैच हो चुकी है। ये देखें मैंने इसके ऊपर बटन नहीं लगाए, पर्ल मेरे पास पड़े थे तो मैंने उनसे ये बटन बनाया। सेंटर में मैंने ब्लैक पर्ल लगाया है और साइड पर वाइट। तो देखिए हमारा नेक कितना खूबसूरत रेडी हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।